दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच की यह कहानी महज एक समझौते की नहीं है, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक ताकत और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह समय बेहद खास है, क्योंकि भारत ने फ्रांस की नाराजगी को खत्म कर अपने फाइटर जेट्स के लिए एक 110 किलोन्यूटन के इंजन की तकनीक, ट्रांसफर और कस्टमाइजेशन करवाने में बड़ी जीत हासिल की है। आज से कुछ साल पहले तक भारत को हर छोटी बड़ी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल गया है। भारत अब वह शक्ति बन चुका है जो खुद शर्तें तय करता है। इस सफलता की कहानी अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से शुरू होती है, जिसने भारत के तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए इंजन देने में टालमटोल करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी कंपनी का धोखा जनरल इलेक्ट्रिक भारत को एक 110 किलोन्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन देने के लिए सहमत तो थी, लेकिन कई बार डेडलाइन बढ़ाकर भारत को धोखे में रखा। अमेरिका ने हमेशा अपनी शर्तों को आगे रखा और भारत की जरूरतों को नजरअंदाज किया। यह देखकर भारत ने समझ लिया कि किसी एक देश पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। अमेरिकी देरी और बहानेबाजी से परेशान होकर भारत ने विकल्प तलाशने शुरू किए। जब अमेरिका से उम्मीदें टूटने लगीं, तब भारत ने फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी का रुख किया। यह कंपनी 110 किलोन्यूटन इंजन बनाने में सक्षम है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। फ्रांस ने शुरुआत में इंजन देने की बात तो मानी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन के लिए तैयार नहीं हुआ। यह वही पुरानी चालाकी थी जिसमें यूरोपीय देश केवल अपना फायदा देखते हैं और दूसरों को हमेशा अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं। भारत ने फ्रांस की इस चालाकी का तोड़ निकालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। भारत ने रूस से 240 फाइटर जेट इंजन खरीदने की डील साइन कर ली। यह डील फ्रांस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। फ्रांस को यह डर सताने लगा कि कहीं भारत उनके इंजन प्रोजेक्ट को भी रूस के हवाले न कर दे। इसी डर ने फ्रांस को भारत की शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि केवल इंजन खरीदने से काम नहीं चलेगा। भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, ताकि भविष्य में भारत अपने फाइटर जेट के इंजन खुद बना सके। इसके अलावा भारत ने इंजन डिजाइन में अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन की भी मांग रखी। आखिरकार फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी ने भारत की सभी शर्तों को मान लिया। अब फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी भारत की GTRI गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक 110 किलो न्यूटन के इंजन का विकास करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR भारत के पास रहेंगी। इसका मतलब यह है कि इस इंजन की तकनीक का मालिकाना हक भारत का होगा और भारत तय करेगा कि इस तकनीक का इस्तेमाल कहां और कैसे होगा। भारत को क्या फायदे होंगे? 1. आत्मनिर्भरता। भारत अब फाइटर जेट इंजन बनाने की तकनीक में आत्मनिर्भर बन सकेगा। 2. लागत में कमी। अमेरिका जैसे देशों से महंगे इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये इंजन भारत में ही कम लागत में बनेंगे। 3. एक्सपोर्ट की संभावना। भविष्य में भारत अन्य देशों को फाइटर जेट इंजन एक्सपोर्ट कर सकता है। कई देश ऐसे हैं जिनके पास यह तकनीक नहीं है। 4. उन्नत फाइटर जेट्स। भारत के तेजस और एमका प्रोजेक्ट के फाइटर जेट्स अब हल्के और तेज होंगे। 5. कम ऑपरेशन लागत। हल्के इंजन और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से फाइटर जेट्स की ऑपरेशन लागत भी कम हो जाएगी। यूरोपीय देश हमेशा से अपने फायदे के लिए दूसरे देशों पर तकनीकी निर्भरता थोपते आए हैं, लेकिन भारत ने फ्रांस के इस फार्मूले का तोड़ निकाल लिया। भारत ने दिखा दिया कि अगर आप खुद पर भरोसा करें तो दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। भारत का भविष्य और नई तकनीक वानन फ्रांस से समझौते के बाद भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका अब पूरी तरह से भारत की तकनीक और फ्रांस के सहयोग से तैयार होगा। यह फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, जिसे दुश्मन का रडार पकड़ नहीं पाएगा। साथ ही यह फाइटर जेट इतनी तेजी से दुश्मन के इलाके में हमला करेगा और वापस लौट आएगा कि दुश्मन संभल भी नहीं पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ताकत है। फ्रांस को यह समझ आ गया कि अगर भारत की मांगें पूरी नहीं की गईं, तो भारत कहीं और से अपने लिए विकल्प खोज लेगा। दोस्तों,
यह भारत की कूटनीति और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ी जीत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर भारतीय इस उपलब्धि के बारे में जान सके। ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।